रेजिस्टर्स में आग क्यों लग जाती है? इनके इतने सारे प्रकार क्यों होते हैं? इन स्ट्रिप्स का क्या मतलब है और रेजिस्टर्स काम कैसे करते हैं? इन सभी चीजों के बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। रेजिस्टर क्या होता है? रेजिस्टर्स कुछ ऐसे दिखते हैं। इनके कई आकार और प्रकार होते हैं। इन्हें इस सिंबल से दर्शाया जाता है, जिसे आप यहाँ इन इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में देख सकते हैं। अगर हम इस एलईडी को लें और इसे 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ें, तो यह तुरंत खराब हो जाएगी। एलईडी के अंदर एक पतली तार होती है और बैटरी उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजने की कोशिश करेगी तो वह टूट जाएगा। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स का करंट कम करने के लिए एक रेजिस्टर लगा देते हैं। रेजिस्टर एलईडी को सुरक्षित रखने के लिए सर्किट में से ऊर्जा को हटाता रहता है। यह वास्तव में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को ऊष्मा में बदलकर उसे बाहर निकाल देता है। रेजिस्टर्स इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को मुश्किल बनाते हैं, इसलिए वे सर्किट में रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। रेजिस्टेंस इस बात की माप होती है कि किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन्स कितनी आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं और हम इसे ओम्स की इकाई में मापते हैं। कई लोगों को गलतफहमी होती है कि रेजिस्टर स्पीड बम्प की तरह काम करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को केवल कुछ देर के लिए कम करते हैं, लेकिन असल में रेजिस्टर्स कुछ ट्रैफिक जाम की तरह काम करते हैं और बहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को सीमित कर देते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स की गति में कोई बदलाव नहीं आता। पाइप में बहने वाले पानी को याद कीजिए। उसका बहाव बहुत आसान होता है, लेकिन अगर हम पाइप को आधा ब्लॉक कर दें तो पानी उससे टकराएगा और पानी बहना मुश्किल हो जाएगा और हमें बल लगाकर उसे अवरोध में आगे बढ़ाना पड़ेगा। यही बात इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी है। इलेक्ट्रॉन्स एक तार से होकर आसानी से बह सकते हैं, लेकिन अगर हम रेजिस्टर लगा दें तो इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे और उनका बहना मुश्किल हो जाएगा और इसलिए करंट सीमित हो जाएगा। रेजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप भी होता है। ये टकराव गतिज ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देते हैं और इसलिए रेजिस्टर्स गर्म हो जाते हैं। आप में से अधिकांश लोग इन रेजिस्टर्स को पहचानते होंगे। ये है मेटल फिल्म रेजिस्टर, कार्बन फिल्म रेजिस्टर या कार्बन कॉम्पोजिट रेजिस्टर। ये कैसे काम करते हैं ये मैं इसी वीडियो में बाद में बताऊंगा और आप खुद से कुछ सर्किट्स बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। ये सारे छेद के जरिए कनेक्ट किए जाने वाले रेजिस्टर हैं, जिन्हें हम प्रोटोटाइप बोर्ड में लगा सकते हैं या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में सोल्डर कर सकते हैं। सर्किट बोर्ड्स में आमतौर पर कंपोनेंट्स पर लेबल लगे होते हैं ताकि हम उनकी स्थिति पहचान सकें। हम इन्हें थोक में सस्ते में खरीद सकते हैं। ऐसा करना इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने और गलतियां करने के लिए अच्छा रहता है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा जिस पर जाकर आप इन्हें खरीद सकते हैं। इनमें एक तय रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टर की तरह रंगीन पट्टियां होती हैं जो रेजिस्टेंस का मान दिखाती हैं। मैं इस वीडियो में इसे पढ़ना भी सिखाऊंगा। हमें एसएमडी या सरफेस माउंट डिवाइस टाइप के रेजिस्टर भी मिलते हैं, जिन्हें कॉम्पैक्ट सर्किट बोर्ड्स में इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें सीधे सर्किट बोर्ड के मेटल पैड सोल्डर कर दिया जाता है। हम सोल्डरिंग आयरन या सोल्डर पेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ इतने अच्छे होते हैं कि उनके लिए विशेष मशीन की जरूरत होती है। इसमें तय रेजिस्टेंस होता है और सबसे ऊपर एक संख्या दी होती है जो रेजिस्टेंस का मान दिखाती है। मैं इसे पढ़ने का तरीका इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। इन सब में रेजिस्टेंस का मान तय है, लेकिन हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस वाले रेजिस्टर भी मिल सकते हैं। हमें पोटेंशियोमीटर्स और रियोस्टैट्स की तरह मैनुअल रूप से एडजस्ट किए जाने वाले रेजिस्टर मिलते हैं, जिन्हें हम डायल की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑटोमेटिक वर्जन भी होते हैं, जैसे थर्मिस्टर्स, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स, वेरिस्टर्स आदि। इन सभी रेजिस्टर्स में अधिकतम रेजिस्टेंस, वोल्टेज और पावर की रेटिंग होती है। रेजिस्टर ऊष्मा पैदा करते हैं और एक बिंदु ऐसा होता है जिस पर वे पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा बाहर नहीं निकाल पाते। तापमान इतना बढ़ जाता है कि सुरक्षा परत में आग लग जाती है और रेजिस्टर भी जल जाता है। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, रेजिस्टर को इस एलईडी के पहले लगाना चाहिए या बाद में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और मैं आपको वीडियो के अंत में इसका जवाब दूंगा। रेजिस्टर्स कैसे काम करते हैं? आइए देखें कि विभिन्न प्रकार के रेजिस्टर्स कैसे काम करते हैं और उनकी बनावट कैसी होती है। कार्बन कॉम्पोजिट रेजिस्टर्स को कार्बन या ग्रेफाइट जैसे कंडक्टिंग मटेरियल और क्ले जैसे इंसुलेटिंग पाउडर से बनाया जाता है। इससे ठोस कोर बनता है। फिर हम हर सिरे पर मेटल कनेक्टर लगा देते हैं। यह एक इंसुलेटिंग केस से घिरा होता है। इलेक्ट्रॉन ठोस कोर से होकर बहते हैं। यदि हम किसी रेजिस्टर के अंदर देखें तो हम बीच में एक ठोस कोर, सिरों पर कनेक्टर और इंसुलेटिंग केस देख सकते हैं। आमतौर पर अब इनका प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि नए जमाने के रेजिस्टर्स बेहतर काम करते हैं, स्थिर होते हैं और ज्यादा समय तक चलते हैं। कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स बहुत आम है और बनाने में सस्ते पड़ते हैं। उनमें एक सिरेमिक कोर होता है
जिस पर कार्बन की पतली कोटिंग की जाती है। एंड कैप्स में मेटल कनेक्टर जुड़े होते हैं और ये सब एक इंसुलेटिंग केस के अंदर होता है। रेजिस्टेंस के मान को नियंत्रित करने के लिए कार्बन की परत में हेलिकल ग्रूव यानी पेचदार खांचे काटे जाते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन्स के लिए संकरा पाथ बन जाता है और हेलिकल कट की पिच बदलने में हम पाथ की लंबाई बढ़ा सकते हैं और चौड़ाई घटा सकते हैं। इस तरह रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इन उदाहरणों में हम साफ देख सकते हैं कि 1 ओम रेजिस्टर के खांचे छोटे और पाथ चौड़ा है। 1 किलो ओम में लगभग 3 घुमाव है और पाथ पतला है और 1 मेगा ओम रेजिस्टर में लगभग 5 घुमाव है और पाथ बहुत पतला है। इसलिए रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। यह कई आकारों में उपलब्ध है। रेजिस्टर जितना बड़ा होगा उतनी ही अधिक ऊष्मा क्षय होगी क्योंकि सतह का क्षेत्रफल अधिक है। तो जितना बड़ा रेजिस्टर उतनी अधिक पावर रेटिंग। इन रेजिस्टर्स पर आमतौर पर 4 पट्टियां दिखती हैं जो रेजिस्टेंस का मान दिखाती हैं। पैकेजिंग पर रेजिस्टेंस लिखा होता है या इसे तुरंत मल्टीमीटर से मापा जा सकता है। हालांकि कभी कभी हमें इस चार्ट में मान ढूंढना पड़ता है। हमारे पास 2 अंक, एक मल्टीप्लायर और एक टॉलरेंस बैंड है। टॉलरेंस बैंड बाकी पट्टियों से अलग है। हम पहली पट्टी से शुरू करेंगे जो कि भूरी है, तो यह 1 है। दूसरी पट्टी काली है जो 0 है। तीसरी पट्टी मल्टीप्लायर है जो भूरी है, तो यह 10 है। इसका मतलब 1 और 0 हुआ 10 और इसमें 10 का गुणा करने पर हमें 100 ओम्स प्राप्त होगा। आखिरी पट्टी टॉलरेंस है। यह सुनहरी है जिसका मतलब प्लस या माइनस 5% है। यह निम्नतम 95 ओम्स और अधिकतम 105 ओम्स हो सकता है। मल्टीमीटर से मापने पर रीडिंग 98.2 ओम्स आती है। क्या आप इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं वीडियो के अंत में इसका उत्तर दूंगा। मेटल फिल्म रेजिस्टर्स बहुत आम है। उनमें एक सेरेमिक कोर होता है जिस पर मेटल की पतली कोटिंग की जाती है। एंड कैप से मेटल कनेक्टर जुड़े होते हैं और यह सब एक सुरक्षा कोटिंग से ढका होता है। रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए मेटल की परत में घुमावदार यानी हेलिकल खांचे काटे जाते हैं। इससे पाथ की लंबाई बढ़ जाती है, मोटाई कम हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का टकराए बिना बह पाना कठिन हो जाता है। इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। हम देख सकते हैं कि इस 10 ओम रेजिस्टर का पाथ बहुत चौड़ा और छोटा है, इसलिए रेजिस्टेंस कम है। यदि हम इसकी तुलना 1 मेगा ओम रेजिस्टर से करें जिसका पाथ बहुत पतला और लंबा है, तो देख सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक है। इस तरह के रेजिस्टर का टॉलरेंस अधिक होता है और स्टेबिलिटी अच्छी होती है। इसलिए कार्बन फिल्म या कार्बन कॉम्पोजिट की तुलना में इन्हें अधिक पसंद किया जाता है। हालांकि ये थोड़े महंगे होते हैं। ये कई तरह की पावर रेटिंग में उपलब्ध है। आकार जितना बड़ा होगा रेटिंग उतनी अधिक होगी और यह उतनी ही अधिक ऊष्मा निकालेगा। रंगीन पट्टियां रेजिस्टेंस दिखाती हैं और इस वाले पर अक्सर 5 पट्टियां होती हैं। पैकेजिंग पर आमतौर पर रेजिस्टेंस लिखा होता है या हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं या फिर हम इस चार्ट में भी मान देख सकते हैं। हमारे पास 3 अंक, एक मल्टीमीटर और एक टॉलरेंस बैंड है। पहली पट्टी नारंगी है जो 3 है। दूसरी पट्टी भी नारंगी है मतलब 3। तीसरी पट्टी काली है जो 0 है। इन संख्याओं को एक साथ लिखने पर 330 बनता है। चौथी पट्टी मल्टीप्लायर है जो काली है और यह 1 है। 330 को 1 से गुणा करने पर 330 ओम्स होते हैं। पांचवी पट्टी टॉलरेंस है जो भूरी है जिसका अर्थ है प्लस या माइनस 1%, तो यह 327 से 333 ओम्स के बीच हो सकता है। जब इसे मापता हूं तो 329.9 ओम्स प्राप्त होते हैं। क्या आप इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं वीडियो के अंत में इसका उत्तर दूंगा।